So good morning students. I hope you all are well. So students, again I am going to start uh, from limitations of the file-based systems. Last day we have seen that the three limitations of file-based system, which was difficult in access the data, it makes the data redundancy and the data inconsistency. बच्चों मैंने आप लोगों को ये तीनों की तीनों जो लिमिटेशंस है फाइल बेस्ड सिस्टम की वो विद एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी थी. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रेस्ट ऑफ द थ्री लिमिटेशंस ऑफ द फाइल बेस्ड सिस्टम. एज आई टोल्ड यू, फाइल बेस्ड सिस्टम इज अ सिस्टम which stores data in the separate files, which stores data in separate files. So there were certain number of limitations, or can say that the drawbacks of the system. So the next fourth number data problem is data isolation. बच्चों, in file based system there is a big problem of data isolation. Now the question arises, what is this data isolation problem is? बच्चों, data isolation means here the data of the different files is totally isolated. There is no interlink in between them. So if I am taking an example of that same table, that table 7.1 student, and that attendance table which I had already given in your PDF also, you just see them कि the data, the board table is related to the student. The board table is related to the student. One is just recording the data of a student and one is just recording the attendance of the student, but there is no link in between them. There is no such link in between them. As you know that if there is no such a link in between them, so school required to make the two separate programs to access the data of these separate files. अटेंडेंस वाली डेटा का जब भी डेटा निकालना होगा तो उनको अलग से प्रोग्राम लिखना होगा. स्टूडेंट वाली टेबल में से डेटा निकालना होगा तो उनको अलग से प्रोग्राम निकालना होगा. सपोज करो कि हमें दोनों टेबल में से इंटर रिलेटेड डेटा निकालना है. जैसे मुझे एक पर्टिकुलर स्कूल के स्टूडेंट्स का नेम है जिसका मुझे अटेंडेंस भी देखनी है, एज वेल एज मुझे उसके पेरेंट का नाम भी देखना है. एज आई टोल्ड यू ना, पेरेंट का नाम स्टाफ वाले स्कूल के स्टाफ का जो स्टूडेंट रजिस्टर है उसके अंदर है, और अटेंडेंस रजिस्टर में है उसकी अटेंडेंस. अब बच्चों सपोज करो मुझे उन दोनों टेबल्स में से किसी भी एक पर्टिकुलर बच्चे की अटेंडेंस विद देयर पेरेंट नेम देखनी है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन द file based system to retrieve the data because there is no interlink in between them. There is no interlink between them, so I can't take the data from the two tables from file based system just because of there is no interlink in between them. It is actually the complex system जहाँ पर की फाइल एक दूसरे से बिल्कुल आइसोलेटेड है, उनका दोनों का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, तो वो बिल्कुल भी एक दूसरे से डेटा को इंटरलिंक करके आपको डिलीवर नहीं करेगा. ओके अब आपको तो पता ही है कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं. जैसे आप अपने स्कूल का ही ले लो, एक ऑफिस डिपार्टमेंट है, एक कैंटीन का अलग डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरी का अलग डिपार्टमेंट है, एग्जामिनेशन का अलग डिपार्टमेंट है. वो सारे बच्चों का जो रिलेटेड रिकॉर्ड है वो सेपरेट डिपार्टमेंट अपना सेपरेट स्टोर करके रखता है. बट we are that school are just maintaining the data in the link form. वो सारे के सारे आपस में डेटा को क्या करते हैं, लिंक करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, जिससे कि डेटा आसानी से रिट्रीव हो सके. सो बच्चों, फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर ये लिंक एब्सेंट होता है जिसकी वजह से डेटा आइसोलेट हो जाता है और इट इज़ वेरी टेडियस टू गेट द डेटा फ्रॉम द मल्टीपल नंबर ऑफ फाइल्स. सो दिस वाज आल्सो अ ड्रॉबैक. ये फाइल बेस्ड सिस्टम की ड्रॉबैक अगेन रिकवर कहाँ पे होगी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से. सो वी विल लर्न इट इन फ्यूचर. सो द नेक्स्ट ड्रॉबैक ऑफ द फाइल बेस्ड सिस्टम इज डेटा इज डिपेंडेंट. एज यू नो बच्चों कि किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल को, किसी भी एक पर्टिकुलर जो फाइल है जिसके अंदर डेटा स्टोर्ड है, जैसे कि आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू, वन सेकेंड. Let's see this table. This table is having only 4 data.
अटेंडेंस डेट, रोल नंबर, एस नेम एंड अटेंडेंस स्टेटस. अब बच्चों just see this carefully. This table contains all the records of all the students with their attendance status, that they are present or not, student name, roll numbers and attendance date. Now just have a look. अगर मुझे यहाँ से सपोज करो डेटा को डिस्प्ले जब करवाना है तो मुझे सपोज करो सारा डेटा नहीं चाहिए, ओनली मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट का अटेंडेंस देखना है जो बच्चे 1 सितंबर 2018 को प्रेजेंट थे. तो बच्चों गौर से देखिए, 1 सितंबर 2018 को प्रेजेंट होने वाली जो अटेंडेंस है वो सिर्फ इतनी सी है. ओके, और मुझे इस पूरी अटेंडेंस में से भी सिर्फ उन बच्चों का नेम और रोल नंबर ही देखना है. I do not want to see the attendance date as well as the attendance status. I want to see that the roll number and the student name of those, only the roll number. I want to see the roll number as well as the student names of those who was attended the school on 1 September 2018. तो बच्चों सपोज करो अगर प्रोग्रामर ने आपके आउटपुट को मींस इस टेबल में से रिजल्ट को डिस्प्ले करने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं बना रखा है, तो व्हाट प्रॉब्लम विल अराइज? द प्रॉब्लम विल अराइज दैट every time the data will be delivered by the table is same. The data will be the data and the structure of the table is always be the same. वो तो जब भी आपको डेटा आपको चाहिए ना तो वो आपको चारों ही कॉलम का डेटा दिखाएगा, मींस अटेंडेंस डेट भी दिखाएगा, रोल नंबर भी दिखाएगा, एस नेम भी दिखाएगा और अटेंडेंस स्टेटस भी दिखाएगा. अब सपोज करो बच्चों आपको अटेंडेंस डेट और अटेंडेंस स्टेटस नहीं देखना तो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग फॉर यू. इट इज़ जस्ट अ टाइम कंज्यूमिंग एंड वेस्टेज फॉर यू, बिकॉज आपको वो चीज़ देखनी ही नहीं है, आपको वो चीज़ देखनी ही नहीं है. तो इसका मतलब आपका जो डेटा है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल पे डिपेंडेंट हो गया कि वो ऑलवेज उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही डिस्प्ले करेगा रिजल्ट. आपकी जो ये प्रॉब्लम है बच्चों, ये प्रॉब्लम भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम दूर कर देंगे, बिकॉज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हम खुद क्वेरी की फॉर्म में क्रिएट करते हैं जिसमें कि हमें डेटा रिट्रीव होता है. Okay, and the last drawback of this system is controlled data sharing. Controlled data sharing is also a bit very big issue in file-based system. Actually, you know that there can be the different category of users. Like अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल के अंदर टीचर्स भी होते हैं बच्चों, ऑफिस स्टाफ भी होता है, स्कूल के अंदर कई सारे अदर स्टाफ मेंबर्स भी होते हैं. सो अगर एक इम्पॉर्टेंट बात देखें तो जैसे आपका अटेंडेंस रजिस्टर है बच्चों, अटेंडेंस रजिस्टर इज ओनली एंड ओनली कंट्रोल्ड बाय द टीचर ओनली, द क्लास टीचर ओनली. अब सपोज करो वो एक अटेंडेंस रिकॉर्ड वाली जो फाइल है वो सपोज करो किसी एक स्टाफ अदर अनऑफिशियल स्टाफ मेंबर के पास चली गई या नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर के पास चली गई और वहाँ पर वो अटेंडेंस को ऑल्टर कर देता है या मॉडिफाई कर देता है या किसी डेटा को डिलीट कर देता है, तो आई थिंक इट इज़ वेरी 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 बिग इशू. आई मीन टू से दैट in file-based system the data is not controlled with a specific member just because of there is no security. Anyone can see the data, anyone can control the data, anyone can read the data, anyone can modify the data, anyone can just delete the data. So there is no data security in file-based system. सो होना क्या चाहिए कि जैसे भाई एक स्कूल के अंदर सिर्फ एक टीचर दैट इज क्लास टीचर ओनली, टीचर तो क्लास में कई सारे होते हैं, ओनली द क्लास टीचर हैज एबिलिटी टू मॉडिफाई द प्रेजेंट एंड एब्सेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ द स्टूडेंट्स. सो आई मीन टू से दैट कि डेटा जो होता है उसका कंट्रोल्ड डेटा शेयरिंग होनी चाहिए, जबकि फाइल बेस्ड सिस्टम में ये जो कंट्रोल है ये किसी के पास नहीं होता. मतलब आपका जो डेटा है वो अनकंट्रोल्ड होता है, एनीवन कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर डेटा. सो बच्चों ये भी आपको एक बहुत बड़ा इश्यू जनरेट कर सकता है,
ठीक है. So these are the certain number of limitations of file based system. Due to that, file based system was denied to be used, and now the new system has been arised, which is known as database system. बच्चों, you are seeing that what is database system? It is mentioned here that limitations जो कि हमें faced हुई थी in the file based system can be overcome by the storing the data in database where the data are logically related. The most important line is in database the data is logically related. What do you mean by related data? रिलेटेड डेटा मीन्स बेटा यहाँ पर भी हम डेटा को सेपरेट सेपरेट टेबल्स की फॉर्म में, सेपरेट सेपरेट स्ट्रक्चर की फॉर्म में स्टोर करेंगे, बट द थिंग इज दैट यहाँ पे डेटा आपस में इंटरलिंक्ड होगा. यहाँ पे क्या होगा? डेटा आपस में इंटरलिंक्ड होगा. और जब भी डेटा आपस में इंटरलिंक्ड होता है तो क्या होता है? द बेस्ट पार्ट इज ओनली द रिलेटेड डेटा कैन कम. डेटा की सिक्योरिटी भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, डेटा की कंसिस्टेंसी कर सकते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे सपोज करो रिसेप्शन पे मैंने जो आपको लास्ट डे आपको एक एग्जांपल दिया था जिसमें रिसेप्शन पे बच्चे का डेटा स्टोर था और उसने कैंटीन से जाकर कुछ अपना पर्टिकुलर जो क्रेडिट ले लिया और उसके बाद उसने बिना क्रेडिट को चुकाए और है ना रिसेप्शन से अपना एडमिशन विड्रॉ करा लिया. तो कैंटीन टेबल को नुकसान हुआ क्योंकि वहाँ पे कैंटीन वाले को नुकसान होगा ही, ऑब्वियसली उसने पर्टिकुलर प्रोडक्ट अपना क्रेडिट पे ले रखा था. अब सपोज करो कि ये सारा काम जो कंप्यूटर से हुआ ये फाइल बेस्ड सिस्टम की वजह से हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि फाइल बेस्ड सिस्टम में रिकॉर्ड्स जो रिसेप्शन पे है दैट इज नॉट हैव अ लिंक विद द रिकॉर्ड जो कि कैंटीन के कंप्यूटर में. एंड नाउ सपोज करो कि अगर यहाँ पे कोई लिंक होता तो फायदा क्या होता? लिसन केयरफुली. सपोज करो रिसेप्शन वाले पे जो टेबल्स के अंदर डेटा स्टोर्ड है, अगर वो डेटा हमारा दैट कैंटीन की टेबल से रिलेटेड होता तो क्या होता कि जैसे ही हम पर्टिकुलर डेटा जैसे ही वो पर्टिकुलर बच्चा रिसेप्शन पे जाके अपना एडमिशन विड्रॉ कराता, ऑटोमेटिकली विड्रॉ करते ही वहाँ पर एक सर्टेन नंबर ऑफ मैसेज या कोई एक एरर या कोई एक वार्निंग शो होती कि भाई पर्टिकुलर बच्चे का जो रिकॉर्ड है वो कैंटीन की तरफ भी रिफ्लेक्ट कर रहा है. मीन्स that student has some relation in canteen table, so automatically the receptionist will tell to the student, dear student, we can't withdraw your that admission just because of there is a due in that canteen. How that particular receptionist got that idea कि वहाँ पर कुछ ड्यू है? It is just because of कि रिसेप्शन का जो रिकॉर्ड कीपिंग मैनेजमेंट है दैट हैज रिलेशन विद द रिकॉर्ड कीपिंग मैनेजमेंट ऑफ दैट कैंटीन का टेबल. सो दे बोथ आर रिलेटेड नाउ ना. सो जैसे ही दोनों के बीच में कोई एक सर्टेन रिलेशन मेंटेन हुआ तो रिलेशन मेंटेन होते ही रिलेटेड डेटा कैन नॉट बी डिलीटेड. सो ऑटोमेटिकली दे विल रिफ्लेक्ट कि सर्टेन इज द रिलेशन फ्रॉम द canteen table. So first the student will go to the canteen, just deposit their credit and then just withdraw their name from first canteen table or the canteen record. जैसे ही वो कैंटीन रिकॉर्ड से हटेगा, नाउ देयर इज नो रिकॉर्ड जो रिसेप्शनिस्ट को इंटरलिंक करेगा. तो जैसे ही वो क्रेडिट चुकाने के बाद रिसेप्शन पे जाएगा और अपना एडमिशन विड्रॉ कराने की कोशिश करेगा तो उसका एडमिशन विड्रॉ हो जाएगा. बच्चों, दिस इज कॉल्ड द कंसिस्टेंसी. इट मीन्स कि डेटा अगर एक पर्टिकुलर जगह पे जाके डिलीट हुआ है तो उसका जो रिफ्लेक्ट हुआ है, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो दूसरी जगह पे भी हुआ है, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो दूसरी जगह पे भी हुआ है. और ये बच्चों आप लोगों ने भी देखा होगा, जब भी आपको अपने स्कूल के कैंपस के अंदर जैसे ही आप एंटर होते हैं तो सबसे पहले आप अपना प्राइमरी डेटा रिसेप्शन पे डिपॉजिट कराते हैं. सपोज करो वहाँ पर कोई एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन फॉर्म भरते वक्त कोई गलती भी अगर हो जाती है तो उस गलती को आप कैसे सुधारते हो? आप क्या करते हो? रिसेप्शन पे उस पर्टिकुलर जो एरर है उसके लिए रिक्वेस्ट अप्लाई करते हो, जबकि वो डेटा पहले से ही डेटा प्रोसेसिंग जो हमारा एग्जामिनेशन रूम है वहाँ पर चली जाती है. एरर तो वहाँ पे चली गई, अब आप उसको सही कैसे करते हो? आप कैसे सही करते हो? जैसे ही आप एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट फॉर्म
दैट एग्जामिनेशन रूम में जाके डिपॉजिट कराते हो कि सर हमारा पर्टिकुलर नेम ये गलत हो गया था या हमारी पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ ये गलत हो गई थी, तो सबसे पहले उसको क्रॉस वेरीफाई कर लिया जाता है आपके डॉक्यूमेंट से। और जो रिसेप्शन के कंप्यूटर है वहाँ पर वहाँ पर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट नहीं जाता है सही करवाने कि भाई इस पर्टिकुलर बच्चे का डेटा गलत हो रहा है। एक्चुअली रिसेप्शन का कंप्यूटर जो है इट हैज़ अ रिलेशन विद द कंप्यूटर विच इज रिसाइड एट दैट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट्स कंप्यूटर। तो जैसे ही एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के कंप्यूटर में पर्टिकुलर जो रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है उसके अंदर हम मॉडिफिकेशन करते हैं आपके नाम का, इट ऑटोमेटिकली भी रिफ्लेक्ट इन द रिसेप्शन कंप्यूटर जस्ट बिकॉज ऑफ द डेटा का जो स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम है वो दोनों तरफ क्या हुआ है कॉल्ड दैट इंटरलिंक्ड है, जो दोनों तरफ ही क्या है कोरिलेटेड है, एक दूसरे से क्या है वो आपस में रिलेशन में है। तो जैसे ही एक पर्टिकुलर जगह पे कोई भी मॉडिफिकेशन होता है, अपडेशन होता है डेटा का, तो ऑटोमेटिकली वो सेकेंडरी साइड में रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड नाउ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आप अभी बस यहीं तक हम इसको पढ़ते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डे आफ्टर टुमारो आई थिंक योर आईपी एग्जामिनेशन, सो फर्स्ट you just prepare for that, and if you have some query you just ask to me in the next live session, and the rest of the thing we will start after your examination. Okay, thank you, have a nice day.